शैला, आपको सर बुला रहे हैं। ओके सर, मैं भी आई। कम इन। सर, आपने मुझे बुलाया? आप यहाँ? जी, ये मेरा ऑफिस है। इस कंपनी का सीईओ मैं हूँ। बैठो। So, it means मुझे जॉब आपकी वजह से मिली है? नहीं, ये जॉब आपको आपकी काबिलियत की वजह से मिली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिल लगाकर काम करेंगे और हमारी कंपनी में एक अच्छा इजाफा होगा। जी जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा मिस शैला, मेरे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी से और मैं चाहता हूँ आप उन्हें एंटरटेन करें। जी सर, क्या करना होगा? मेरा मतलब है आप उनका ख्याल रखें, उनको डिनर पे लेके जाएं, कराची की सैर करवाएं। सॉरी सर, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। ड्यूटी में शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ और आपको मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। लेकिन सर, मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मुझसे जॉब देते वक्त ऐसी कोई बात की गई थी। अच्छा, तो इसलिए अब कर रहा हूँ। सर, मैं रिजाइन करना ज्यादा बेहतर समझूंगी। ओके, एज यू विश। समझता क्या है खुद को? बॉस है तो कुछ भी कहेगा। आज कह रहा है इनको एंटरटेन करो, कल को कहेगा उनके साथ। ऐसी नौकरी तो अच्छा है, नौकरी छोड़। नहीं करनी मुझे नौकरी। अमजद, फोन आ रहा है आपका। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ भाभी, भाभी जमाल बात कर रहा हूँ। भाभी जल्दी अमजद भाई से बात कराएं, इमरजेंसी है भाभी, प्लीज जल्दी बात कराएं। अच्छा अच्छा, रुको, मैं बुलाती हूँ अमजद को। अमजद, अमजद जल्दी से आए। ओह, क्या मुसीबत आ गई है? क्या हुआ है? जमाल का फोन आया, जरूरी बात करनी है उसको। हेलो, हाँ बोलो। भाई मैं पुलिस स्टेशन में भाई मैं कॉलेज के पास से मसला हो गया, पुलिस वाले पकड़ गए हैं। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। हेलो भाई, पैसे दिए थे, हो गया। भाई प्लीज आप जल्दी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आ रहे हैं ना भाई, प्लीज जल्दी आ रहे हैं। भाई किससे पूछकर मेरा फोन उठाया था तुमने? किससे पूछकर? अरे भाई, फोन आपका बज रहा था, मैं समझी कोई जरूरी कॉल होगी। बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से मुसीबत में आ गया हूँ मैं। क्या बोल रहा था जमाल? कहना क्या है, साहबजादे थाने में बंद है। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता, होगा उस कमीने का कुछ चक्कर। आपसे मदद मांग रहा था? हाँ। तो फिर आप क्या करेंगे? करना क्या है, सड़ने दो साले को जेल में। ऐसी बातें कर रहे हैं अमजद, भाई है आपका। भाई है, मगर थाने कचहरी में जबान के अलावा पैसा भी चलता है। पैसा बचता कहाँ है हमारे पास, और कहाँ से मदद करूं मैं उसकी? मुझे तो लगता है कि पुलिस वाले मुझे भी केस में ना ढकेल लेंगे। नहीं, किसी ने फोन किया या एक मुंह काला करके आया वो। मदद करेंगे ना हमारी? हाँ बात हुई। मेरी आवाज सुन के एकदम कहता मैं आ रहा हूँ। काम उठा मेरा भाई, आएगा, लाजमी आएगा। यार तू बड़ा खुशकिस्मत है यार, मेरे दोस्त कराची में कोई भी नहीं है। कमाल है तेरा भाई, फरिश्ता निकला भाई। ऐसे 2-4 भाई मेरे भी होते ना तो आज मैं यहाँ तो ना पड़ा हुआ होता। बिल्कुल। अबे छोड़, चुप कर, सो जा। अब इसको क्या बताऊं कि सुबह तो क्या, अब हमें यहाँ से ले जाने कोई भी नहीं आ रहा। एक दफा निकल पाऊं तो तुम्हें भी देख लूंगा अमजद भाई।
मेरी बेगम का नाश्ता। मैं नीचे नाश्ता कर लेती हूँ। हरगिज़ नहीं, आज मुकम्मल आराम होगा। कोई काम नहीं और कोई बहाना नहीं सुनना मुझे, ओके? और अम्मी, वो अकेले किसके साथ नाश्ता करेंगी? अम्मी के साथ नाश्ता मैं करूँगा और उनको मैं बता दूंगा कि मुकम्मल आराम का मशवरा दिया डॉक्टर ने। कोई काम नहीं करना, कोई भी काम हो कमों से कह देना। नाश्ता करो, मैं चेंज करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है उम्मीद की? मुझे तो रात भर नींद ना आई इस टेंशन में कि पता नहीं कैसी तबीयत होगी उसकी। सिर्फ यही सोच सोच कर कि अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम किस किस को जवाब देते। उसका गंवार बाप तो हम पर ही इल्ज़ाम ठहराता ना। मम्मा आप फिक्र ना करें, बस कम खाने की वजह से उसे कमज़ोरी हो गई थी। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, 10 से 15 दिन। तुम फिक्र ना करो, मैं उसका भरपूर ख्याल रखूंगी। जी। आखिर वो हमें वारिस जो देने जा रही है। क्या हो मामा, कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं, बस एक बात बोलूं बेटा, तुम अपनी औलाद के आने के बाद अपनी माँ को भूल तो नहीं जाओगे ना? या अपनी बीवी और अपने बच्चे को फौकियत तो नहीं दोगे ना अपनी माँ पर? मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी जो भी औलाद होगी, क्या आप कम मोहब्बत करेंगी उससे? वो तो मेरी जान होगा, जान। तुम्हें नहीं पता रमीस, मैंने उसके लिए क्या कुछ सोच रखा है, लेकिन डर जाती हूँ कि मेरी औलाद अपनी नई दुनिया में अपनी माँ को ना भूल जाए। मामा ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज यू आर माई वर्ल्ड। चले आप नाश्ता करें और हाँ, अपनी बहू को भी ज़बरदस्ती खिलाया करें प्लीज़। तुम उसकी फिक्र ना करो, उसका तो मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। मैंने उम्मीद को रूम में रहने का कहा है ताकि वो रेस्ट कर सके, ठीक है? अरे ये भी कोई कहने की बात है? तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। जी चलता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं बस कर लिया, खुदा हाफिज़। भाई जमाल, तेरा भाई कब आएगा? सुबह से शाम हो गई है, आएगा भी नहीं आएगा? अबे नहीं आया तो मैं क्या करूं? जाके उसकी मिन्नतें करूं? वैसे भी ये पैसे का दौर है, पैसा पैसे को खींचता है, कोई रिश्ता किसी को नहीं खींचता। क्या तो तू ठीक रहा जमाल, हर तरफ पैसे की नफसा नफसी है। आज देखो ना, भाई भाई को नहीं पहचान रहा। जब हम बाहर थे, हम कौन सा अपने सबों को पूछते थे यार। इसलिए कह रहा हूँ उम्मीद लगाना छोड़ दे, दुआ करके खुदा को हम पे तरस आ जाए, हम यहाँ से निकले भाई। यार जमाल, मैंने सुना है जिनकी कोई बेल कराने नहीं आता ना, उनकी ये लोग जल्द सजा सुना देते हैं। तेरा कोई नहीं है जो हमारी जमानत करवा दे? वो कहाँ यार, मेरे तो सब के सब गांव में। इतने सालों से मैंने उनकी खबर नहीं ली, तो वो अब मेरी क्या खबर लेंगे यार। अच्छा एक बात तो बता, सारा माल पुलिस वालों को दे दिया कि कुछ बचा भी है? अबे नहीं यार, तेरे भाई ने माल छुपा के रखा हुआ है ना। हाँ, मैं रखा हुआ है मेरे पास। जल्दी ला। पर ढूंढने तो थे, क्या होता पागल हो गए तू। भाई सारा माल खा गया तू तो भाई, वह ख्याल भी नहीं किया मेरा।
तेरे पास तो और भी होगी। शाजिया, शाजिया। जी जी मामू। ये लो समोसे। अरे वाह, आज समोसा का ख्याल कैसे आ गया? अपनी उम्मीद को बहुत पसंद है ना, बस उसी की याद में ले आए। ठीक कह रहे हैं मामू। बेटियां जब पराई हो जाती हैं तो माँ बाप का उनकी जिंदगियों पर कोई जोर नहीं चलता। आपका दिल चाह रहा है, आपको याद आ रही है तो मैं बात करवा देती हूँ उम्मीद से। हाँ, देखिए और पूछ लो, मिलाओ फोन से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं शाजिया, उम्मीद की भाभी। उम्मीद घर पर है क्या? उम्मीद घर में टिकती ही कब है? वो घर में हो तो मैं आपकी बात कराऊं ना। अच्छा, घर पे नहीं है वो। दरअसल मामू को याद आ रही थी उम्मीद की, तो सोचा क्या बात करवा दूं। वो तो बच्चे की शॉपिंग करने गई है। जी बेहतर। चलें ठीक है, आ जाए तो बता दीजिएगा कि मेरा फोन आया था। आएगी तो बता दूंगी। तभी मैं कहूँ कि मैंने इतने फोन किए लेकिन उसने अपना मोबाइल उठाया ही नहीं। भी जब शॉपिंग पे गई होगी तो कहाँ पता चलता है। बस अब एक नन्हा सा मेहमान मेरी उम्मीद की गोद में आ जाएगा तो उम्मीद और भी ज्यादा मसरूफ हो जाएगी। घर में खुश तो है। जी जी मामू, उसकी सास ने ही फोन उठाया था। न जाने क्यों मामू, मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की सास मुझसे झूठ बोल रही थी। क्या है शास्त्री? फजूल के वहम अपने दिल में पाल रही। ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ा बेनियाज है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ नहीं है। जाओ समोसा खाओ। How are you? किस पे गई है? आप बताएं। अभी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। आप जैसी कैसे हो सकती है सलीम? अभी तो सिर्फ 20 दिन की हुई है। 40 दिन में बच्चा सही शक्ल निकालता है। अभी तो ये आपको अपने जैसी लग रही है, लेकिन 40 दिन बाद ये बिल्कुल मेरे जैसी लगेगी। क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरी बेटी मुझ पे क्यों गई है? ले भला, मैं क्यों जलूंगी? सलीम, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। मेरी जिंदगी आपसे शुरू होगी, अब मेरी बच्ची पर खत्म होगी। मैंने तो अपनी बेटी का नाम भी सोच लिया। अच्छा, वो क्या? मेरी बेटी का नाम होगा उम्मीद, जीने की उम्मीद। जब भी हम इसे देखेंगे
उम्मीद है ना उम्मीद? अच्छा ना हेलो उम्मीद, हाय उम्मीद, हाउ आर यू उम्मीद? उम्मीद हमारी चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। समी कमरे में। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। यार लाहौर वाले डेलीगेशन को लेकर बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम ऐसा करो, रात को नहीं डिनर पे ले जाओ और उसके बाद मूवी देख लेंगे, कुछ तो एंटरटेनमेंट मिले यार। पर सर मिस शैला की कल मेरे पास कॉल आई थी और उन्होंने कार बुक करवाने के लिए कहा था और साथ में मूवीज की टिकट भी। जी सर, मुझे लगा आपने ही कहा होगा उन्हें और मैंने सारे काम उनकी मर्जी के मुताबिक करवा दिए। सर इज एवरीथिंग ऑल राइट ना? हाँ नहीं, हाँ सब ठीक है। अब कौन कौन गया था? जहाँ तक मुझे इल्म है मिस शैला और क्लाइंट के कुछ लोग गए थे, बाकी और कोई नहीं गया। ठीक है जाओ। ये पानी। अम्मी वो मैं कुछ दिन के लिए अब्बू के पास जा सकती हूँ? उनकी बहुत याद आ रही है। क्या घर का काम करने लगी हो, तुम्हें मैके की याद आना शुरू हो गई? भूल गई किस तरह पूरे घर का काम करवाती थी तुम्हारी फुप्पो तुमसे? मैं काम से नहीं घबराती, बस वो आजकल अब्बू की बहुत याद आती है। बहुत दिल करता है उनसे मिलने का। तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम्हें उनकी याद आ रही है? खैर से अब एक बच्चे की माँ बनने जा रही हो, घर में रहो आराम से। वैसे भी इस हालत में बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। जी बेहतर। और सुनो, तुम्हारी भाभी का फोन आया था। मैं
मैंने कह दिया तुम घर पर नहीं। मुझे ये रोज रोज ससुराल की बातें मैके में करने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। और एक तुम्हारी भाभी को देखो, किस कदर फारिग औरत है वो, रोज किसी न किसी बहाने से फोन कर लेती है। मजाल है कि इन लोगों का खाना हजम हो किसी के घर की सुनगुन लिए बगैर। ऐसी बात नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। भाभी घर के सारे काम करती हैं और साथ में पप्पू का भी ख्याल रखती हैं। और वो रोज तो फोन नहीं करती, शायद कोई जरूरी काम आ गया इसलिए फोन किया हो। अच्छा, तो फिर कुछ अपनी भाभी से ही सीख लो, किस तरह अपनी बीमार सांस की तीमारदारी कर रही है। और एक तुम हो कि एक गिलास पानी पिलाते हुए भी तुम्हारी जान निकलती है। जाओ, अब यहाँ क्यों बुत बन के खड़ी हुई हो? जाओ। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। सॉरी सर, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। ड्यूटी में शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ और आपको मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। लेकिन सर, मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मुझसे जॉब देते वक्त ऐसी कोई बात की गई थी। अच्छा, तो इसलिए अब कर रहा हूँ। सर, मैं रिजाइन करना ज्यादा बेहतर समझूंगी। मिस शाला को मेरे ऑफिस में भेजिए। Come in. जी सर, आपने मुझे बुलाया? बैठिए। कल तो आपने मुझे मना कर दिया था। यूं अचानक डेलीगेशन को एंटरटेन करने का ख्याल दिल में कैसे आ गया? जी सर, पहले मुझे लगा था कि ये सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, मगर जब बाद में मैंने सोचा तो एहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है। और वैसे भी मैंने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मुझे यहाँ जो भी काम दिया जाएगा मैं उसे चैलेंज के तौर पर लूँगी। वेल, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। और अगर आप इसी लगन के साथ काम करती रहेंगी तो इस कंपनी के साथ साथ आपकी तरक्की भी लाजमी है। थैंक यू सर। वेलकम। शाला? जी सर। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। तुम्हारे कहने पे काफी सामान लेके आया हूं मैं, अब खुश हो जाओ। ये ले मामू। वैसे मामू, आपने बहुत शॉपिंग कर डाली उम्मीद के होने वाले बच्चे के लिए। अरे कुछ भी नहीं लिया, चंद चीजें लिए। मेरे ख्याल के मुताबिक तो अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी है। बस तुम लोग दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द वो सब कुछ भी खरीद लूं। मामू, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए महंगी से महंगी शॉपिंग करे, लेकिन आप अपनी चादर देखकर पांव फैलाइएगा, क्योंकि आप जितना भी कुछ कर लें उम्मीद के ससुराल वालों के स्टैंडर्ड से तो कम ही होगा। इसलिए जितना कर सकते हैं बस उतना ही करें। बाकी रमीज भाई है ना, वो कर लेंगे सब कुछ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम शाज़िया। वैसे भी अल्लाह के फजल से माशाल्लाह हमारी उम्मीद को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो नाना होने के नाते अपनी खुशी पूरी कर रहा हूं। मामू, आप अमजद को समझाइए कि वो जमाल को छुड़वा ले। मैं तो कह कह के थक गई हूँ।
मगर वो उसकी जमानत ही नहीं करवा रहे। बिल्कुल सही कर रहा है वो। जिंदगी में पहली बार कोई अकल का काम कर रहा है अमजद। मैं तो कहता हूं सड़ता रहे वो जेल के अंदर। आज मेरी बहन की जो भी हालत है उसी नामुराद की वजह से है। लेकिन मामू, हम यूं कब तक आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? आखिर को है तो वो हमारा अपना ही ना। ऐसे होते हैं बेहिस बेमुरव्वत। मेरा बस चले तो उसे उम्र कैद की सजा हो, इबरत का निशान बने, पता लगे लोगों को कि मां पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। देखा देखा, बस आप बस अपने आप को हल्का मत करो। देखा तबीयत खराब हो गई ना, बस अब उस नामुराद का आपा के सामने या इस घर में कोई जिक्र नहीं करेगा। तो अपना दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखना तुम बहुत जल्द बिल्कुल वैसी हो जाओगी जैसे तुम पहले थी। हाँ जी सर। बैठो। मिस शैला, आप मुझे हर ईमेल में सीसी करती हैं ना? जी सर। क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ, मुझे ईमेल्स नहीं मिल रहे हैं। सर मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। नहीं, आप ऐसा करें, मेरे लैपटॉप से चेक करें। देखिए सर, मैंने आपको सीसी कर रखा है, आप खुद चेक कर लीजिए। लेकिन मुझे ईमेल्स क्यों नहीं मिल रहे? सर आप ऐसा करें, अपना इनबॉक्स खाली करें, आप अपना अकाउंट मुझे बताएं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। सॉरी सर। इट्स ओके, आई एम जस्ट किडिंग, यू कैन चेक। सर ये देखिए, आपका इनबॉक्स फुल है। आप यहाँ से गैर जरूरी ईमेल्स डिलीट कर दीजिए तो आपके पास ईमेल आ जाएगी। अच्छा, हाँ, अब मिल गई। थैंक यू सो मच। बट सर, इस काम की मैं अलग से फीस लूंगी। क्या था? ओके सर। कौन है? कौन है ये? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बचाओ! 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 मैं नहीं मार सकता। बचाओ! बचाओ! छोड़ मुझे! छोड़ मुझे! कमाल! 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 कोई है! कोई है! भाई इसकी मदद करो, मर जाएगा!
जमाल, जमाल उठ, जमाल, जमाल उठ, जमाल, जमाल कोई है, इसकी मदद करो, जमाल, जमाल उठो, जमाल उठो, जमाल, जमाल क्या हो गया ये, जमाल, जमाल। इसका मतलब है बेटा कि तुम्हारा बॉस भला इंसान है। सही कह रही हूँ अम्मी। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोले। वो कुछ पैसों की जरूरत है। मगर किस लिए? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको पैसे दिए थे। समझ गई, वही अपने शौहर नामुराद को देने होंगे। दे दो बेटा, बहुत परेशान था वो, कह रहा था कि खर्चे के लिए पैसे नहीं है। नहीं अम्मी, उस शख्स को देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरी खातिर दे दो, आइंदा फिर नहीं बोलूंगी मैं तुमसे। अच्छा ठीक है, खाने के बाद देती हूँ। आप खाना तो खाएं। कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े कपड़े रह गए। नहीं नहीं, अब मैं आपको एक कपड़े को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, आप छोड़ें इसे यहाँ पर। भाभा थोड़े से रह गए, बस हो गया, ये आखिरी है। नहीं नहीं, आप छोड़ दे, मैं खुद कर दूंगी। आप रमीज साहब से क्यों नहीं कहती हैं? बड़ी बेगम साहिबा आप पर इतना जुल्म करती हैं। जुल्म की क्या बात है इसमें? मेरी माँ जैसी है वो, और फिर हर लड़की अपने घर में कपड़े धोती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आइंदा ऐसी फजूल बात नहीं करनी। वो भी तो आपको बेटी समझे ना, कोई इतना काम करवाता है अपनी बहू से, वो भी इस हालत में जब आप माँ बनने वाली हैं। अच्छा बस हो गया, अब ये वॉश कर देना और ये सारे कपड़े रस्सी पर डाल देते हैं। नहीं आप छोड़ें, मैं डाल दूँ, आप आराम करें। बस ये फेंक देना। शैला कमरे में आई। जी सर। शैला, आपका टेम्परेरी पीरियड खत्म हो चुका है। आपकी एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दूं। रियली? यस, आपकी सैलरी में 10,000 का इजाफा किया जा रहा है। ये रहा आपका इंक्रीमेंट लेटर। मैं आपको कितना गलत समझती थी। इतनी जल्दी आपने मेरे बारे में राय कायम कर ली। शैला, एक मशवरा दे रहा हूँ आपके बहुत काम आएगा। जल्दबाजी में कभी फैसला ना करें और पहली मुलाकात में किसी को जज ना करें। थैंक यू सर, मैं आपके इस मशवरे पर जरूर अमल करूंगी। अब मैं जाऊं? थैंक यू वंस अगेन सर। वेलकम। मिस शैला, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, आ जाइए। सर एक्चुअली मेरे मोहल्ले की गलियां बहुत छोटी और तंग हैं, आपकी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। क्यों? आपके मोहल्ले में गाड़ियां नहीं है क्या लोग पैदल चलते हैं? सर मेरे कहने का मतलब ये कि आपकी गाड़ी बहुत कीमती है, खराब हो जाएगी। कम ऑन, इस तरह से रोड पे खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं। आ जाइए प्लीज।
कम्मो, कम्मो। जी बेगम साहिबा। जाओ, जितने भी कपड़े धुले हैं सब उतार कर लाओ। जी अच्छा। जी बेगम साहिबा। बस इतने से कपड़े? बाकी कपड़े कहाँ हैं? जी वो आज दुल्हन बीबी की तबीयत खराब थी तो इसलिए इतने ही कपड़े धुल सके। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अगर उस महारानी की तबीयत खराब थी तो तुम कपड़े नहीं धो सकती थी? अब कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। कल सारे कमरों के पर्दे धुलेंगे और आखिर में कुशन भी डाल देना, वो भी धुल लें। गजब खुदा का, पूरा घर मिट्टी में अटा हुआ है मगर किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। तबीयत खराबी का बहाना बनाया जा रहा है और उसकी वजह से काम चोरियां हो रही हैं। खाना खाते हुए, आराम करते हुए तुम लोगों को बीमारी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती? ये आखिर काम के वक्त ही क्यों जिस्म से जान निकलती है तुम लोगों की? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर उम्मीद के साथ कपड़े तय करवाओ। खाना बना लिया? जी सुबह में बना दिया था। कमो बात सुनो, रुको, ये कपड़े उम्मीद तय कर लेगी, उसको दो, तुम जाकर खाना लगाओ। जी अच्छा। सारा मजा खराब कर दिया, सत्यानाश हो गया सही। किसी को एहसास जिम्मेदारी नहीं है, हर चीज मुझे देखनी है, हर चीज।